पाकिस्तान जितना बड़ा भूभाग जो जितनी जनसंख्या के आधार पर तोड़ा गया, इतनी जनसंख्या लेकर तो लुटेरे आए नहीं थे यहाँ पे। ये यही पैदा किए हुए लोग हैं। मैं हमेशा अक्सर एक बात कहता हूं, आपको ड्रैकुला की कहानी पता है? ड्रैकुला एक पिशाच था जो जिसे वो मनुष्य के खून का प्यासा था। महिलाओं को काटता था अक्सर, उनके गले की नस काट के खून पीता था, लेकिन उनको वो पहले प्रणय निवेदन करता था, उनके साथ सेक्स भी कर लेता था, बड़ा माहिर था, महिला दीवानी हो जाती थी उसकी, फिर उसे काट के उसका खून पी जाता था। फिर धीरे धीरे वो महिला मरने लगती थी और मर जाती थी। लेकिन ये ड्रैकुला के काटने से हुआ है, ये किसी को पता नहीं होता था। और ड्रैकुला बहुत ही खूबसूरत हैंडसम आदमी होता था, चार्मिंग आदमी होता था। एक मिनट, ड्रैकुल्लाह ऐसा था? वो वहां तो वैसे ही होना चाहिए, आते हैं उस पर। तो वो काटने के बाद वो महिला एक ना एक दिन मर जाती थी, किसी को पता नहीं चलता था कि वो क्यों मरी। और मरने के बाद, अब ये ईसाई बैकग्राउंड की कथा है तो उसको ईसाई रिवाज से दफनाया जाता था। तो वो एक्चुअली उसके साथ अगर लोगों को पता होता कि ड्रैकुला को काटने से मरी है, तो उसके सीने में लकड़ी का खूंटा ठोक कर उसका हृदय भोंक दिया जाना चाहिए था, या उसको जलाया जाना चाहिए था, तभी उसका नाश हो जाता। ये नहीं होने से क्या होता है, वो पिशाच हो जाती है, एक दिन कब्र में से बाहर आ जाती है, और वो भी खून की प्यासी होती है, उसको भी खून चाहिए, तो उसके लिए वो किसको चुनती है? जिनके लिए जीते जी वो जान छिड़कती थी, उन्हीं को पकड़ती है। तो ड्रैकुला जो है, इसलिए मैं कहता हूँ ना, वो ड्रैकुला नहीं ड्रैकुला है। उसके काटे हुए जो है अपनों के ही खून के प्यासे हो गए, तो क्या है, भाई भाई के खून का प्यासा है, बाप बेटे के खून का प्यासा है, बेटा बाप के खून के प्यासा है। क्यों? ईमान बदल गया। ये बात बिल्कुल तो ये वाकई ड्रैकुला है या ड्रैकुला है? ब्रैम स्टोकर ने इसकी कोई नाम नहीं लिखा, ब्रैम स्टोकर जो लेखक थे कहीं नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये बहुत ही पता लगता है कि उनको बहुत ही ज्यादा नॉलेज था, या उनको वही आ गई थी, या उन पर वही आ गई थी कि ऐसी कहानी लिख गई।